गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम सीतारामाय नमः। ओम हनुमते नमः। अभी पृष्ठ 19 पे हैं और ये पृष्ठ 19 पूरा हो गया है। इसमें चौपाइयों में आखिर चौपाई जो हम कल पढ़े थे, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें से हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु महाराज या गुरुदेव या सद्गुरु जिसको हम बोलते हैं, उसका स्थान बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा माना जाता है। और उस स्थान पे जिनको हम अपने हृदय में बिठाते हैं, याद रखना इसमें कोई तुलना नहीं होती है। इसमें कोई तुलना नहीं होती है कि कई महापुरुष संसार में हुए हैं। तेलुगु भाषा में बोलते हैं एंदरो महानुभावलु, एंदरो महानुभावलु। इसलिए इसमें कोई तुलना न होती। एक गुरु जिनको हम गुरु मानते हैं, कोई और दूसरे जब महापुरुष को गुरु मानते हैं, सब लोग समान हैं हमारे लिए। हम किसी को तुलना नहीं करते हैं। तुलना करके ये ऐसे नहीं बोलते वो श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ, कभी गलत है। तुलना करना गलत है, ऐसी बात भी करना गलत है। हमारे दिल में, हमारे हृदय में जिनको हम गुरु के रूप में मानते हैं वो परमात्मा स्वरूप है। बस इतना ही उसका सारांश है। आगे पढ़ते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उसके माने उस धूल गुरु चरण, गुरु महाराज के नख का जो नख, गुरु महाराज के चरण में जो नख है, वो नख का चित्र हमारे हृदय में जब आ जाता है, हृदय में जब उसका स्मरण आ जाता है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हृदय के जो हम तीसरा नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं, जो सामान्यतः हम यहाँ बोलते हैं कि हमारे जो माथे पे तीसरा नेत्र, ये जो है भाव से पूर्ण नेत्र है। ज्ञान यहाँ भी पैदा होता है। ज्ञान ये तो तीसरा नेत्र तो आज तक किसी ने मनुष्यों में देखा नहीं है तीसरा नेत्र, पर जो तीसरा नेत्र है वह ज्ञान का नेत्र है। वो ज्ञान का नेत्र हृदय में खुलता है जब गुरु महाराज का स्मरण अच्छा होता है और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। संसार रूपी रात्रि, जो रात में क्या क्या दोष होते हैं जब हम रात रहते हैं? एक तो सबसे प्रधान है कि प्रकाश नहीं होता, और सारे संसार में जब सूरज के किरण नहीं होते हैं उस समय थकान अपने आप आ जाता है, थकान। सो रात के समय में पूरी रूप से ऊर्जा नहीं होती है और प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश में हम क्या होते हैं? ठोकर खाते हैं। प्रकाश ठोकर खाने से क्या होता है? दुख होता है। तो इसी को संसार से तुलना करके देखिए। जब ज्ञान नहीं होता है हम ठोकर खाते हैं, ठोकर खाते हैं और दुख आता है। सो दुख रूपी दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक,
यदि अभी देखो, आपने देखा होगा जो लोग पानी बोरवेल पता लगाते हैं, कहाँ पर पानी है पता लगाते हैं, आश्चर्य करेंगे आज भी इस युग में भी चल रहा है। उनके हाथ में कुछ रखते हैं, वैसे घूमते जाते हैं और 300 फुट 600 फुट 1000 फुट नीचे पानी उनको पता चलता है। तो वो विशेष ज्ञान है, विशेष शक्ति है। तो जिनके हृदय में गुरु महाराज के नखों की स्थापना हो चुकी है, उनको सब जगह रामचरित्र के मणि दिखने लग जाते हैं, कि राम परमात्मा की लीलाएं दिखने लग जाती हैं। उघरही बिमल बिलोचन ही के, उघरही बिमल बिलोचन ही के, उघरही माने वो उठाते हैं, उसको जागृत करके हैं, जागृत करते हैं। बिमल बिलोचन अर्थात विमल निर्मल, विलोचन माने आंख ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। दोष जानते हैं, मिट ही मिट जाते हैं, दुख भव रजनी, भव रजनी माने भव माने संसार, रजनी माने रात। सूझ ही राम चरित मणिमाणिक, सूझ ही माने याद आते हैं, दिखने लग जाते हैं राम के चरित्र। गुपुत, गुपुत माने गुप्त, प्रकट, प्रकट हो तो प्रकट, जहाँ जो जेहि खानिक, खानिक माने जो दिखते नहीं उसको खान बोलते हैं, जो नीचे हैं, जो भूमि के नीचे उसको खान बोलते हैं। उन खानों में भी दिखने लग जाते हैं जिसके हृदय में गुरु महाराज के नख की स्थापना हो चुकी है। अभी दोहा आ रहा है, देखिए अभी तक सोरठा देखा हमने, श्लोक देखे, सोरठा देखे और चौपाई देखे, अब दोहा आ रहा है। जथा सुवंजन अंजिदृग, जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, भूतल भूरि निधान। देखो जथा मने यथा, सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर के कौतुकों से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आपने सुना होगा, आज भी हैं जो अंजन लगाने वाले हैं। अंजन माने काजल, काजल है उसको एक पत्ते पे लगाते हैं, पत्ते पे लगा करके ये आंखों में लगा लेते हैं, तो उनको जो साधारणतः नहीं दिखती चीज़ें वो सब सारे दिखने लग जाते हैं। अंजन का प्रयोग करते हैं। सो जथा सुअंजन, यथा सुअंजन, अंजी उसके लगाने पर, दृग, दृग माने साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सब कुछ जानने लग जाते हैं। उनकी दृष्टि कौतुक देखत सैल बन, देख, सैल माने पर्वत, वन माने जंगल, भूतल माने भूमि के नीचे, भूरि निधान सब कुछ, भूरी माने सब कुछ देखने लग जाते हैं। जहाँ भी छिपे हुए हो, छिपी हुई चीज़ भी जो अंजन लगाते हैं दिख जाते हैं। वैसे ही जिनके हृदय में गुरु के नख की स्थापना हो जाती है, उनके भी दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, नयन दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अभी राम जी का चरित्र वर्णन करने जा रहा हूँ, और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे पास भी गुरु चरणों के धूल रूपी अंजन में लगा रहा हूँ अपनी आंखों में। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। गुरु पद रज, गुरु के चरणों के रज मृदु मंजुल अंजन, बहुत ही नरम अंजन है। नयन अमृत दृग दोष विभंजन, नयन के लिए अमृत रूपी है और दृष्टि के दोष के विभंजन है, उसको नाश करने वाला है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, उसको लगा करके, तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊं,
मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ, रामचरित भवमोचन, रामचरित को वर्णन करने जा रहा हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। देखो कैसे एक के पीछे प्रणाम करते आ रहे हैं। देखिए पहले शंकर जी को, भवानी शंकर वंदे, गणपति को नमस्कार किया, फिर गुरु जी को, वो क्या बोलते हैं, कवीश्वर को नमस्कार, कपीश्वर को, फिर गुरु जी के चरणों के दूर, अभी सज्जनों को नमस्कार कर। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की इस खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। जब तुलसीदास जी के मुख से ब्राह्मण शब्द निकलता है, इसका मतलब है जो वेदों का पालन कर रहे हैं, वो जो हवन आदि कर रहे हैं, जो बराबर अपने अपने मंत्रों का जप करके एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, उन ब्रह्मनिष्ठ लोगों के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं समझना कि जन्म से ब्राह्मण को नहीं कर रहे, ब्रह्मनिष्ठ लोगों को कर रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ जो सच्चे दिल से अपने अनुष्ठान को कर रहे हैं। उसके बाद फिर सब गुणों की खान संत समाज को। देखो ब्राह्मण जब बोलते हैं तो वेदों का पालन करने वाले। संत कौन होते हैं? संत लोग सन्यासी होते हैं, जिनके कोई बंधन नहीं होते हैं, वो परमात्मा के चिंतन में ही लगे रहते हैं। प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। महीसुर माने मही माने भूमि, सुर माने देवता। भूमि के देवता कौन है? जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों का पारायण करते हैं और हवन आदि करके लोक के लिए क्षेम लाते हैं। मोह जनित संशय सब हरणा। जो मोह से जनित जो संशय है उन सबको हरण करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन सज्जन, सुजन माने संत, समाज उनका जो समाज है सकल गुणों का खान है, उनमें सब गुण भरे रहते हैं। करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी। प्रेम से उनको, प्रेम की वाणी से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय बल फल जासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जहि जग जस पावा। बंदनीय जहि जग जस पावा। इसको विस्तार से बता रहे हैं, संतों के गुण बता रहे हैं। देखिए संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। कपास माने जो रुई होती है, रुई जिससे रुई निकलते हैं, रुई का जो पेड़ है उसको कपास बोलते हैं, उसके समान है। उसका वर्णन कर रहे हैं क्यों ऐसा है। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। वो कपास के वृक्ष का जो फल होता है उसमें रस नहीं होता है, उसमें रस नहीं होता है, पर विशद माने थोड़ा बड़ा होता है और गुणमय होता है, उसमें गुण होते हैं, क्योंकि उसमें से रुई निकलने वाला है, उसमें से रुई निकलने वाला है, पर उसके फल में खाने के लिए लायक नहीं है। वो नीरस रहता है, पर उसमें से रुई निकल रही है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं रहती है। संत विषय के पीछे नहीं पड़ते हैं, माने मीठा चाहिए, वो चाहिए, रस चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ते, इसलिए उनका जीवन उसके समान है, नीरस है। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। माने उज्ज्वल माने देखने में प्रकाश में होता है। जो जब कपास के वृक्ष में क्या माने ये देखते हैं, उसमें देखो तो वो कलर जो काला काला होता है वो चमकता है, उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, वो तंतु में परिवर्तित होते हैं, माने धागे में परिवर्तित होते हैं।
इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। एक संत के रहने से कितने लोगों का जीवन बन जाता है। तो रुई से कितने लोगों के लिए कपड़े बनते हैं, लोग उसको पहनते हैं, वैसे ही संत के रहने से कितने लोगों का जीवन अच्छा बन जाता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। देखो, कपास के बने हुए धागा जो है, सुई का एक छेद है, सुई में एक छेद हो, उसको धागा भीतर जाकर को छेद को बंद कर देता है। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। कपास को कितना पीटते हैं, पीट करके उसको बुनते हैं, काटते हैं, सारे कपास को ऐसे फाड़ते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, फिर उसमें धागा बनाते हैं। पर वो क्या करता है, इतना कष्ट सहन करने पर भी दूसरों के लिए कपड़ा बन करके उनके शरीर को ढकता है। वैसे ही संत क्या करते हैं, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है। संत लोग भी क्या करते हैं, दूसरे के किए हुए खोट, दूसरे के दोषों को उठा के नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं, उनमें जो गुण हैं उनको बोलते हैं, और दोषों को उनको पता लगाए बिना उनको निकाल देते हैं। उनके पता भी नहीं चलता, वैसे दोष को निकाल देते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो तुलसीदास की तुलना है, संत कैसे हैं, जैसे कपास है वैसे ही उनका जीवन है। हरि ओम तत्सत।